welcome to VLearn. This is Virtual Learning Network. This is session number 6, Differentiation Rules of Mathematics, Part 2. In this particular session, we will learn about trigonometric function, inverse trigonometric function, differentiation of logarithmic function. So, at the very beginning, we will learn about differentiation of trigonometric function. सबसे पहले हम differentiation of trigonometrical function देखते हैं क्या होता है. Differentiation of sin x is equal to cos x. Differentiation of cos x is equal to minus of sin x. Differentiation of tangent x is equal to secant square x. Differentiation of cot x is equal to minus of cosecant square x. Differentiation of secant x is equal to secant x tangent x. Differentiation of cosecant x is equal to minus of cosecant x cot x. So here is an example. Differentiate करना है हमें if y is equal to 3 sin x minus 4 of cos x. So इस particular फंक्शन को सॉल्व करने के लिए मेरे पास 2 टर्म्स हैं, एक मेरे पास 3 sin x है, एक मेरे पास 4 cos x है. So as we have already done the sum or differentiation rule, sum of difference rule, हमारे पास क्या होता था, मेरे पास 2 फंक्शन है, मुझे उनका डेरिवेटिव निकालना है. तो फर्स्ट का डेरिवेटिव प्लस सेकंड का डेरिवेटिव और फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस साइन का सेकंड का डेरिवेटिव. सो I follow the same. If y is equal to 3 sin of x minus 4 cos of x, तो मैं क्या करूंगी, फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन अलग निकाल लूंगी, सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन अलग निकाल लूंगी. जब भी मेरा कांस्टेंट के साथ डेरिवेटिव होता है, डेट कम्स टू कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल. सो इन दिस पर्टिकुलर रूल 3 sin x is equal to 3 cos of x और डिफरेंशिएशन ऑफ 4 cos of x कम्स टू 4 into cos x का होता है हमारे पास minus sin of x. So here minus plus minus into minus comes to plus. So the answer is 3 cos of x minus 4 sin of x. Moving to our next example, हमारे पास next example है y is equal to x cube into tangent x. So what's the differentiation of x cube into tangent x? So here we have 2 function. हमारे पास 2 फंक्शन हैं, तो हमारे पास 2 फंक्शन होते हैं, तो उसका डेरिवेटिव निकालने के लिए हम लोग प्रोडक्ट टूल का यूज करते थे. एज सच प्रोडक्ट टूल में क्या होता था, हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन. हेयर आई यूज द सेम रूल, मैं यहाँ पे वही सेम रूल यूज करने वाली हूँ. सो आई हैव y इज इक्वल टू x cube into tangent x, then dy by dx or y dash is equal to x cube, that is my first function as it is, differentiation of second function plus second function as it is, differentiation of first function. So it comes to x cube है मेरे पास as it is रहा, tangent x का differentiation होता है मेरे पास secant square x, so it comes secant square x plus जब मैंने x क्यूब का निकाला तो मैंने यहाँ पे रूल यूज किया डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू द पावर n दैट इज इक्वल टू n इंटू x रेज टू द पावर n माइनस 1. सो यहाँ पे हमारे पास आता है 3 इंटू x रेज टू पावर 2 इंटू टेंजेंट x. सो इन दिस पर्टिकुलर फंक्शन वी कैन टेक x square common, so it comes x square into x secant square x plus 3 tangent of x. So here is my another example. यहाँ पे मेरे पास एक और एग्जाम्पल है जिसमें मैंने डिफरेंशिएट किया है cos of x डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin of x. सो यहाँ पे हम लोग क्वोशिएंट टूल का यूज करेंगे. क्वोशिएंट टूल मेरे पास क्या होता था, इफ आई हैव अ फंक्शन y इज इक्वल टू u अपॉन v दैट इज ऑलवेज इक्वल टू, जब हम लोग उसका डिफरेंशिएशन करते थे तो वो मेरे पास क्या आता था v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर. सो यहाँ पे हमने सेम फॉर्मूलेशन अप्लाई किया. क्या होता है मेरे पास डिनोमिनेटर स्क्वायर दैट इज 1 प्लस साइन एक्स स्क्वायर इंटू डिनोमिनेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर. सो इट कम्स 1 plus sin x
हमने cos x का डिफरेंशिएशन किया, डेस्ट कम टू माइनस ऑफ साइन x माइनस कोस x एज इट इज. जब हमने डिफरेंशिएशन किया 1 प्लस साइन x डेट कम्स टू कोस x. सो हम लोगों ने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, डेट कम्स टू माइनस ऑफ साइन x माइनस साइन स्क्वायर x, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, डेट कम्स टू माइनस ऑफ कोस स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर x. So here comes minus of sin x minus sin square x plus cos square x divided by 1 plus sin x square. Now sin square x plus cos square x is always equal to 1. हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स की, that is sin square x plus cos square x is equal to 1. So we will apply that identity. So it comes minus of sin x minus 1 divided by 1 plus sin x square. So it comes, हम लोगों ने ऊपर वाली टर्म से माइनस कॉमन ले लिया, so ये आ जाता है हमारे पास माइनस ऑफ 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स स्क्वायर. सो हमने स्क्वायर इधर 1 से 1 एक टर्म से एक टर्म कैंसिल हो जाती है, सो इट कम्स माइनस ऑफ 1 plus sin x. So that is the answer. Now in the next further moving slides we will learn about inverse trigonometrical functions derivative. So differentiation of inverse of sin inverse x, that always equal to 1 upon under root of 1 minus x square. Differentiation of cos inverse x is equal to minus 1 divided by 1 minus x square. Differentiation of tangent x is equal to 1 plus x square. Differentiation of cot of x, cot inverse x is equal to minus 1 divided by 1 plus x square. Differentiation of secant inverse x is equal to 1 upon x into under root of x square minus 1. Differentiation of secant x is equal to minus 1 x into अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1. सो ये मेरे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन के डिफरेंशिएशन है. सो हियर इज एन एग्जांपल, यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है. सो इस पर्टिकुलर एग्जांपल है मेरे पास जहाँ पे हमने निकाला है इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स, उसका हम लोगों को डेरिवेटिव निकालना है. सो देखिए हम इसमें क्या यूज करेंगे, मेरे पास 2 टर्म्स हैं. सो 2 टर्म्स के लिए हम लोग प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं. सो हम लेट कर लेते हैं जो मेरे पास एच एक्स है वो एक्स है और जो जी एक्स है मेरे पास साइन इनवर्स एक्स है. द फंक्शन एक्स एफ इज कंसीडर्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन. सो जो मेरे पास फंक्शन एफ एक्स है, एफ है, वो मेरे पास 2 फंक्शन का प्रोडक्ट होगा. वन इज माई एच एंड वन ऑफ माई जी. So fx is equal to hx into gx. Now we can use the product rule. So according to product rule में हमारे पास क्या होता था, f inverse x is equal to hx into g inverse x, hx into differentiation of gx plus gx into differentiation of hx. So here the inverse come to, तो इसका हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं तो हमारे पास क्या आता है, f इनवर्स x इज इक्वल f डैश x, डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय पहले हम लोगों ने फर्स्ट फंक्शन लिया, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दैट इज x एज इट इज, hx एज इट इज. डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, दैट इज डिफरेंशिएशन किया हम लोगों ने साइन इनवर्स x का. साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. नाउ प्लस क्या आएगा हमारे पास, hx एज इट इज. इट मीन्स साइन इनवर्स x एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे पास 1 होता है. सो इट कम्स x divided by square root of 1 minus x square plus sin inverse x. So हमने डिफरेंशिएशन निकाला तो that comes this, तो हमारे पास ये टर्म आ जाते हैं. So we can take another example. Here is an another example. यहाँ पे हमारे पास एक और एग्जाम्पल है जिसमें हम लोगों ने सेम फॉर्मुलेशन का यूज किया है. Find the first derivative of fx is equal to टेंजेंट इनवर्स x प्लस एक्स स्क्वायर. सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सम को कंसीडर करके चलते हैं. लेट gx है मेरे पास, दैट इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x एंड hx इज इक्वल टू x स्क्वायर. सो फंक्शन f may be considered as
सम ऑफ फंक्शन ऑफ g एंड h, मेरे पास दो फंक्शन का सम हो जाएगा, वन इज g एंड अनदर इज h. सो fx इज इक्वल टू gx प्लस hx, जो मेरे पास क्या है, दो फंक्शन का सम है. तो एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट सम, और जैसे हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है, सम और डिफरेंस वाले में क्या होता था, हम लोग क्या करते थे, इंडिविजुअली दोनों टर्म का हम लोग सम कर ले, डिफरेंशिएशन ले लेते थे, फिर उनको एड अप कर देते थे. सो हियर वी यूज द सेम. तो हम लोगों ने निकालना है बाय सम रूल, क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जी डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ एच एक्स. सो इसका हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं तो क्या आएगा, तो हम लोग डेरिवेटिव लेंगे फर्स्ट टेंजेंट इनवर्स x का. सो एज वी नो डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो हम लोगों ने वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया, प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, हम लोगों का रूल था कि x is डेरिवेटिव ऑफ x raised to the power n, that comes to n into x raised to power n minus 1. so here we apply the same. so हम लोगों ने पहले टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव लिया, that is equal to 1 upon 1 plus x square. फिर हम लोगों ने x square का डेरिवेटिव लिया, that is equal to 2x. so हम लोग इसको बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं. 1 upon 1 plus x square को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, प्लस 2x को हम लोगों ने सॉल्व किया, फैक्टराइज कर दिया, तो दैट कम्स टू 2x क्यूब प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर. सो मूविंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग लर्न करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन. हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन को लर्न करेंगे. सो मूविंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड, हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं. सो डिफरेंशिएशन ऑफ अ लॉगरिथमिक फंक्शन, एक लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है. सो द डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू log x टू द बेस b. कोई भी मेरे पास log है जिसका बेस मेरे पास b है, दैट ऑलवेज कम्स एफ डैश एक्स, मेरे पास वहां पे क्या आएगा, 1 अपॉन x log p. तो हमारे पास डिफरेंशिएशन ऐसे आ जाता है. हियर इज एन एग्जांपल, find the derivative of fx that is equal to log x to the base 3, जिसका मेरे पास क्या है, बेस 3 है. तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, f इनवर्स x is equal to 1 then divided by x log b. b की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा. When we talk about the natural logarithmic, जब हम लोग नेचुरल लॉगरिथमिक की बात करते हैं, टू दी बेस 10 की बात करते हैं, तो हमारे पास कैसे होगा, इफ वी हैव fx is equal to log of x square that always come, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 upon x square इंटू हम लोग x square का अलग से डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, वो मेरे पास आ जाएगा 2x. so डेरिवेटिव ऑफ log of x square is equal to 1 upon x square into 2x. तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 upon x square into 2x आ जाएगा. इन द सिमिलर मैनर इफ आई से आई वांट टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ log of x raised to the power n, that also come 1 upon log of x raised to the power n into derivative of x raised to the power n, that is equal to n into x raised to the power n minus 1. So here is another example. यहाँ पे हमारे पास एक और एग्जाम्पल है. इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हमारे पास गिवन है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू log of x plus 6x square. Let gx is equal to log of x and hx is equal to 6x square. जो मेरे पास gx है वो log of x है और hx क्या है मेरे पास 6x square है. सो हम लोग यहाँ पे एडिशन रूल को यूज करेंगे. सो फंक्शन f is the sum of function of g and h, then fx is equal to gx plus hx. जो मेरे पास fx होगा वो मेरे पास gx plus hx के इक्वल होगा. नाउ वी कैन यूज द सम रूल, हम इसके अंदर सम रूल का यूज कर सकते हैं. दैट कम्स f dash x is equal to g dash x plus h dash x. so we can find the derivative of a given function, that is fx is equal to log of x plus 6x square. that comes log x का लेते हैं तो हमारे पास 1 upon x आता है, प्लस
इसका हम लोग लेंगे 6x स्क्वायर का, तो हमारे पास कौन सा रूल यूज होगा, हमारे पास d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर n वाला रूल यूज होगा। वो हमारे पास क्या होता है n इंटू एक्स रेज टू द पावर n माइनस वन। सो यहाँ पे n क्या हमारे पास 2, सो क्या आ जाएगा 6 इंटू टू और x रेज टू द पावर n माइनस वन, दैट इज 2 माइनस वन, सो इट कम्स 6 into 2, that is 12, x raised to the power 1. So here is the answer. So if I have fx is equal to ff, मेरे पास क्या है fx is equal to log of x plus 6x square, then derivative of fx is equal to 1 upon x plus 12x, तो उसका डेरिवेटिव हमारे पास ये आ जाता है। So moving to our next slides, next are the question for all of you people. At the very beginning, my first question is, तो मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, वो मेरे पास है डिफरेंशिएट एफ एक्स इज इक्वल टू कोस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द क्वेश्चन टूल, हम लोगों ने क्वेश्चन टूल के बारे में ऑलरेडी स्टडी किया है। तो क्वेश्चन टूल में क्या होता था, इफ आई हैव डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स, मेरे पास वहाँ पे क्या होता था, डिफरेंशिएशन करना होता था हमें एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स का। तो हम लोग क्या करते थे, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर स्क्वायर दैट इज 1 अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर, यहाँ पर हम लोग करेंगे 1 अपॉन साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1 प्लस साइन एक्स एज इट इज कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोस एक्स एज इट इज 1 प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव। तो उस पर्टिकुलर रूल से हम लोग यहाँ पे निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज y is equal to 3 sin of x minus 4 cos of x. So डेरिवेटिव क्या आएगा हमारे पास, एज 3 मेरे पास कुछ स्केलर है तो 3 का डेरिवेटिव तो 3 ही रहेगा और मल्टीप्लाई में है, sin x का डेरिवेटिव लेते हैं, डेट कम्स टू cos of x माइनस अगेन 4 इज स्केलर, स्केलर कम्स एज इट इज, तो 4 मेरे पास एज इट इज रहेगा। जब हम लोग cos of x का डेरिवेटिव लेते हैं, डेट कम्स टू माइनस ऑफ sin x, so the answer will be 3 cos of x plus 4 sin of x. so इस पर्टिकुलर का आंसर हमारे पास आ जाएगा 3 cos of x plus 4 sin of x. so we will wind up our session here. We will move further in our next class. Till then, happy learning, free learning.